Assalamu alaikum and good morning students. Subha khair to all of you. Okay जी, आज का लेक्चर एक है मॉडल ऑक्सिलरीज। अच्छी काम की चीज़ है, तो तेज़ी में मैं ज़रा जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको पता है। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मैं वहाँ पे रुकूंगा, अदरवाइज मैं ज़रा स्पीड में चलूँगा। To begin with, जो आज का पूरा ये स्लाइड्स है, चैप्टर है, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा टॉपिक है सिमिलर एक्सप्रेशंस। पहले मुझे बता दें, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? कुछ स्टूडेंट्स की माइक ऑन है, माइक ऑफ करें सर। और जो सर्टिफिकेट कर रहा है सर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइक बहुत गर्म है, वो उनको फूंके मार रहे हैं, काइंडली म्यूट कर दें। थैंक यू। So, as you can see on the slide, the verbs generally can be divided into two main classes or categories. The first one is lexical verbs and the other one is auxiliary verbs. Except sir, mute all जी, आपके CR की तरफ से रिक्वेस्ट आप सबको अपने म्यूट कर दें, अपने सिस्टम्स को, जो ऑडियोज इनको म्यूट कर दें। लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल लुगत या डिक्शनरी से निकला है। डिक्शनरी को आप उर्दू में लुगत कहते हैं, अंग्रेजी में आप डिक्शनरी कहते हैं। तो लुगवी वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स, और दूसरे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। तो इनको हम स्टडी करते हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स मजीद इनको तीन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है: प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, सेमी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किए भी हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज जिनमें आपका डू, बी और हैव, ये तीन आते हैं, डू, बी और हैव। इसीलिए इनको डमीज, डमीज का मतलब है फेक, जो रियल ना हो। ये डू मिसाल के तौर पे एक डमी ऑक्सिलरी है, आई डू माई वर्क। ठीक है, बात क्लियर है, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। यहाँ पे डू दो दफा आ गया, क्या मतलब हो गया? पहला डू हेल्पिंग प्रिंसिपल ऑक्सिलरी और दूसरा डू मेन वर्क। तो स्ट्रेस के लिए हमने डू यूज किया। ये इसकी मोटी मिसाल है, आई डू माई वर्क फॉर एग्जाम्पल। दूसरी जी सर, अगर यहाँ पे ये जो आपने डबल डू लगाया, अगर आप यहाँ पे ऐसा कहें आई हैव डन माय वर्क, तो फिर आपने टेंस चेंज कर दिया। आपने सिंपल प्रेजेंट से निकल के पास्ट परफेक्ट में चली गई। आई हैव डन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि आप कहते हैं कि मैं अपना काम करता हूँ, डेली करता हूँ या करती हूँ, तो स्ट्रेस के लिए आप फिर सर मैं टेंस की बात नहीं करती, मैं सेंटेंस के बारे में कहती हूँ कि अगर आप एस की जगह ये कहें तो फिर तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल जुमला सही है, लेकिन ना तो इसमें स्ट्रेस है और ना ही ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसमें दो चेंजेस आपने कर दी, एक तो आपने टेंस चेंज कर दिया, दूसरा आपने स्ट्रेस खत्म कर दिया। मेरा ये है कि जैसे मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं डू यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो आप कहें कि आई टेक मेडिसिन रेगुलरली। इसमें कोई स्ट्रेस ताकीद नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने आपसे पूछा है कि डू यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो आप कहते हैं आई डू टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो टेक आपका मेन वर्ब, डू यहाँ पे आपका एम्फैटिक, हेल्पिंग वर्ब भी एम्फैटिक भी है, एम्फेसिस के लिए यूज आता है, इसीलिए इसको डमी कहते हैं, अनरियल। ये आपको धोखा देता है। डू मेन वर्ब भी हो सकता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, डू एम्फैटिक वर्ब भी हो सकता है, इसलिए इनको डमीज कहा जाता है, डू, बी और हैव, ये तीन। फिर है आपका सेमी ऑक्सिलरी, जो पूरा ऑक्सिलरी नहीं होता लेकिन ऑक्सिलरी का मीनिंग देता है। जैसे हैज टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों सूरतें ठीक है। ही हैज टू गो, ही हैज टू। इसमें
हम देसी लोग कहते हैं, non-natives, that there is a kind of compulsion for a verb. For example, you have to do that, whether you want it or not, but you have to do that. So it's a kind of compulsion, जबर है इसमें. यहाँ पे हम have to या has to expressions use करते हैं, इनको semi auxiliary कहते हैं. Modal auxiliaries वो सारे हैं जिनको आप helping verb कहते हैं. बस मुख्तसर बात. Modal auxiliaries वो सब जिनको आप helping verbs आम बचपन से आप कहते हैं, is, am, are, can, could, should, would, may, might, all of them, they are modal auxiliaries. ये 3 classes हो गई. आगे चलते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो सर मुझे फिर. सर मॉडल ऑक्सिलरी जो कैन है ये भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है और कुड भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है. लेकिन कैन की सेकंड फॉर्म कुड है सर. तो सर अगर हम ऐसी सेंटेंस बनाए कि उसमें कुड इस्तेमाल करें तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा ये हमारे पास सिंपल पास्ट है या जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है सर. वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपको यहाँ पे अभी ये लिख के बताता हूँ. ये annotate ये टेक्स्ट. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. I appreciate this such kind of questions. Thank you sir. He could help me. एक ये सेंटेंस है. ठीक है. यहाँ पे he could help me. मैं इसको यूं लिखूं तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे ये कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है कि कैन की सेकंड फॉर्म हो गई. ये कुछ मैंने इक्वल लगा दिया मैथ्स की तरफ. सर ये ठीक कैन की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गई. कैन की सेकंड फॉर्म होगी ये जो हमारे पास एबिलिटी के बारे में बात करता है कैन और कुड जो हमारे पास जो है ना पास्ट एबिलिटी के बारे में बता रहा है सर. अच्छा चलिए मैं अभी आपको फिर इसका दूसरा क्लियर कर देता हूँ. ये ऊपर वाला है वो मेरी मदद कर सकता है, वो मेरी मदद कर सकता है. दोनों का एक ही मानी है. आई रिपीट जी सर. वो मेरी मदद कर सकता सर कुड भी ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन भी ऑक्सिलरी वर्ब है. बिल्कुल. कैन और कुड का मतलब है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश थी उसके पास मेरी मदद की. ही कुड हेल्प मी. वो मेरी मदद कर सकता है. थोड़ी बहुत मदद की गुंजाइश है. ये कुड कैन की पास्ट फॉर्म नहीं है. और ये ही कैन बस इसमें सीधी सीधी बात है कि ही कैन हेल्प मी. उसके पास सारे रिसोर्सेज है. और ही कुड हेल्प मी मीन्स उसके पास थोड़े से रिसोर्सेज है. ही कुड हेल्प मी. वो मदद कर सकता था. इख्तियारात उसके पास सारे नहीं थे, कुछ इख्तियारात थे. वो मेरी मदद कर सकता था. वो मुझे जॉब दिला सकता था. कुछ मेरी मदद कर सकता था. ही कुड हेल्प मी. मदद कर सकता है. हाँ नहीं है. सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ. पास्ट किसमें कोई अमल दखल नहीं है. अब वो जुमला जो आपने कहा है कि कैन की पास्ट फॉर्म यूज करें तो फिर यही जुमला यूं हो जाएगा. ही कुड हैव हेल्प्ड मी. वो मेरी मदद कर सकता था. ये अब कैन की पास्ट फॉर्म कुड यूज हो गई. अब ये माजी की बात हो गई. ऊपर दोनों जुमले प्रेजेंट के हैं. कैन का मतलब 100% कैन. कुड का मतलब 50%, 70%, 80%. कुड में ये पॉसिबिलिटी है. कैन में 100% पॉसिबिलिटी है. दोनों प्रेजेंट के हैं. और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये माजी का जुमला है. कर सकता था. ही कुड हैव हेल्प मी. ही कुड हैव फॉट. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. इसको आप सिंटैक्स स्ट्रक्चर यूं लिखेंगे. सर ही कुड हैव हेल्प मी सर ये हमें जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है. लेकिन सर मेरी क्वेश्चन ये कि सर जो भी टेंस होना तो टेंस में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेंस के लिए हमारे पास जो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब है वो इस्तेमाल होते हैं. और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना हमारे पास नेसेसिटी जो है ना एबिलिटी इसी तरह चीजों को एक्सप्रेस करता है. तो सर व्हाट इज दिस. ये तो मैंने आपको शुरू ही बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरीज में वो सारे वर्ब्स आते हैं जिनको आप आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. कैन, कुड, शुड, वुड ये सारे इसमें आ जाते हैं. 100% एबिलिटीज वगैरह वगैरह जो कि अभी आपने कहा. और ये कुड उस सूरत में आता है जब आपके पास 100% चांसेस ना हो. लाइक आप मैंने अभी आपको मोटी मिसाल दी कि जॉब के सिलसिले में
तो पूरे इख्तियारात उसके पास नहीं थे, थोड़े बहुत इख्तियारात थे, तो he could help me, आप कह सकते हैं कि he could help me, chances he could help me, चांसेस दे रहे हैं कि वो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन सर अगर जी क्वेश्चन ये है कि is, am, are, was, were, have द ये जो है ना हमारे पास टेंस रिप्रेजेंट करता है, जो इनसे हमें पता चलता है कि ये कौन से टेंस के, लेकिन could, can, would, may, might ये हमें टेंस नहीं दिखा रहा है, ये हमें डायरेक्टली मीनिंग देता है, जैसा कि कैन हमें डायरेक्टली एबिलिटी के देता है, could पर में जो है ना परमिशन के देता है। तो सर इससे हमें जो मॉडल एक्सिक्यूटिव है कुछ से हमें डायरेक्टली टेंस का पता है। हमने इसीलिए स्टडी किया है कि जो वर्ड्स आपको डायरेक्टली टेंस दिखाए ना वो आपको सेंस दिखाए, तो वो जो है ना मॉडल वो एक्सिलरी वर्ब होगा और मॉडल एक्सिलरी वर्ब डायरेक्टली आपको मीनिंग देगा। तो सर इसमें थोड़ा डिफरेंट नहीं है सर? मॉडल निकला है मूड से, मूड MOOD मूड या स्टेट या हालत से। तो अगर आप इसको उस सेंस में लेते हैं कि ये आपको सेंस देता है तो ठीक है। मॉडल का जो रूट वर्ड है वो है मूड, जिससे ये मॉडल निकला है। तो अगर आप इसको उस सेंस में लेते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन सर इज, एम, आर और कैन में तो डिफरेंस है ना। कैन हमारे लिए डायरेक्टली मीनिंग्स देता है सर, डायरेक्टली एबिलिटी, और इज, एम, आर हमें इससे डायरेक्टली मीनिंग नहीं दे। इसके साथ जो है ना हम जो है ना फिर वर्ब को भी, वर्ब की जो फॉर्म वगैरह है वो भी लगाते हैं जो हमें टेंस पूरी तरह रिप्रेजेंट कर, और वर्ड के साथ जो हम सिर्फ जो है ना सिंपल वर्ब से इस्तेमाल करते हैं। तो सर वो डायरेक्टली मीनिंग देता है, और इज, एम, आर, वाज वर्ब तो हमें डायरेक्टली मीनिंग नहीं दे, उसके साथ हम वर्बिंग चेंज करते हैं। तो सर इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों को हम कैसे मॉडल एग्जीक्यूट। आपको पिछला अगर लेक्चर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि वर्ब्स की जो दो किस्में हैं, एक सेटिव है जिसमें हालत बयान होती है, इज, एम, आर, ये हालत भी बयान करते हैं। जैसे कहते हैं ही इज सैड या ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सैड तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो इज आपका क्या है? फिर मेरा आपसे क्वेश्चन, ही इज सैड, सैड खफा, इसमें एक सिफत है, तो मतलब ये इसमें सिफत एडजेक्टिव हो गया, फाइन। ही इज सैड, तो फिर ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट है, सैड एडजेक्टिव है, तो फिर इज क्या है? इज आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, इज आपका जैसे आपने कहा मॉडल ऑक्सिलरी भी है। क्यों? कि ये आपकी एक स्टेट है आगे, सैड, उसको एक्सप्लेन करता है, प्लस ये एक हालत को बयान करता है, स्टैटिव, स्टेट से निकला है। तो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह अगर आप इस तरह समझते हैं तब भी ठीक है कि ये एक हालत को बयान करता है, ही इज सैड, ही इज हैप्पी, यू आर सैड, यू आर हैप्पी, तो फिर उस सूरत में ये आपका सेंस भी बयान करता है जिस तरह आपने कहा। और कैन की सूरत में वो अपना पूरा फुल फ्लेजेड मीनिंग देता है, ये भी है। जी गॉट इट सर, गॉट इट सर। जी, ज़हन में रखें, ये इसीलिए इनको डमीज कहा जाता है। ये मैंने खुद स्लाइड बनाई है क्योंकि इस तरह के इश्यूज हम नॉन नेटिव ज़ाहिर ज़ुबान को इस तरह में कंफ्यूजन होती हैं। बस इतना ज़हन में रखें कि ये जो वर्ड्स में स्टैटिव और डायनेमिक वर्ड्स हैं, ये आपने बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन किया, या तो आप टीचर हैं या फिर इसके बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आम बने ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। थैंक यू सर। हाँ, तो ये वो मेरी मदद कर सकता था, ही कुड, और ये इसको मैं इसको वापस लाऊं कैसे? He could have helped me. He यानी इसको आप यूं इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस could प्लस have, सब्जेक्ट प्लस could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है इसका फार्मूला, और ये आपको देगा पास्ट का मीनिंग। वो मेरी मदद कर सकता था, ये है आपका पास्ट, इसमें कोई शक नहीं। कैन जैसे आपने कहा पूरा मीनिंग देता है, और कुछ ये आपका अगर ऑप्शंस हो तो वहां पे ये आपका है। ठीक है जी, क्लियर है कुछ? अभी कोई इश्यू तो नहीं है जी इसमें? नो सर।
اوکے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ جب اس طرح کے ٹیکنیکل کوشچن پوچھتے ہیں. یہ واپس کیسے نیکسٹ سلائڈ کے لیے دیکھیں آگے یہ بات آ بھی گئی ساری کہ ماڈل is translated into two ways. According to grammar, model means mood or state. According to grammar, auxiliary means helping or helpful. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا تو ویسے ہی ہے. So modal auxiliary basically means helping mood or verbs. In English grammar, modal auxiliary verbs are used for the following purposes: to show mood. He can cook, for example. In above examples, the word can is modal auxiliary verb showing ability. So the ability by itself is a mood. یہ وہی بات ہے جو آپ دیکھی full fledged. Can ایک full fledged verb ہے جو اپنا ایک self sufficient meaning دیتا ہے. لیکن اگر اس کی جگہ is am are آ جائے تو پھر وہ stative verb ہے, وہ state حالت بیان کرتا ہے اور وہ حالت آگے آ کے بیان کرتا ہے جو اس میں صفت ہوتا ہے. اور یہ ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. نیکسٹ یار یہ مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ جو میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ کیسے ریموو ہوگا؟ How can I remove or delete this text? Pause, draw, spotlight, erase. Okay, تو یہ erase میں کر دیتا ہوں. ٹھیک اوکے تھینک یو. Modal auxiliary verbs used to add additional meaning. Additional meaning جیسے suggestion آ سکتا ہے, he should, possibility, ability. دیکھیں اب یہ کامران افریدی آپ نے کوشچن کیا تھا نا ابھی, دیکھیں یہ ability اس میں آپ کیا نہیں یوز کر سکتے ہیں. possibility میں اگر آپ could یوز کریں تو تھوڑا بہت فرق واضح ہوتا ہے. he can help me, he could help me. بالکل سر آپ صحیح ہے, could جو ہم possibility کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ کن کی سیکنڈ فارم could ہے سر, اور ہم اگر کن کی جو ہے نا سیکنڈ فارم. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گرامر کی بکس کے مطابق there is no past form of a helping verb. can helping verb ہے تو could اس کا past form as a helping verb کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نان نیٹیو غیر اہل زبان اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح یوز کرتے ہیں کہ can کی past form could ہے. اگر آپ اس کو مین verb میں لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ can کو helping verb لیتے ہیں تو could اس کا past form نہیں ہے. can بذات خود is a self-sufficient word اور could in its place is a self-sufficient word. یہ اپنی ذات میں خود. اب میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں, چلیں کامی بھائی آپ سے کوشچن ہے, could you help me please, کیا مطلب ہے اس کا؟ Repeat the sentence sir. Could you help me please? جی no clear idea sir. جی فری بی آپ بتائیں ذرا لاؤڈلی. تو آپ کو سر آپ ریپیٹ کر لیں گے. میں اس کے بارے میں ایک آئیڈیا پیش کر لوں سر. could you help me سر, مجھے اس میں پاسبلٹی لگ رہا ہے سر, یہ جو ہے نا پاسبلٹی کی مانگ رہا ہے سر. اچھا میں یہاں پہ اگر لکھ لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. could you help me please, یہاں پہ could کا کیا معنی ہے جی؟ possibility سر. possibility, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ لکھوں کہ help me, دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر وہاں جو ہے نا زور دیا گیا ہے سر سینٹینس پر, اور یہاں جسٹ سمپل سینٹینس ہے help me, اور وہاں جو ہے نا اس پاسبلٹی مانگ رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کو یہ جو ہے نا
आप कर सकते हो, तो वो मांग रहा है। और हेल्प मी जो है ना वो कहते हैं कि मेरी मदद करो डायरेक्टली सर, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की जबान में समझाता हूँ। जब आप अपने बॉस से बात करते हैं, जी फरीबी भी सुन ले पहले। सर यहाँ पे एबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर यू एबल टू हेल्प मी। सर यहाँ पे एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा फाइन, चले एक स्टेप आगे जाते हैं और ये बात आपने भुलानी नहीं है। जब आप अपने बॉस से बात करते हैं, सीनियर से, आप कहते हैं यू हेल्प मी प्लीज। लेकिन जब आप अपने जूनियर से, अपने मातहत से बात करते हैं, फिर आप कहते हैं हेल्प मी। यस सर, ये रिस्पेक्ट देने के लिए होता है सर। अब पॉइंट पे आ गए, अब यहाँ पे आ Got गए। it. अब इसमें लेकिन सर पॉसिबिलिटी या एबिलिटी की बात ही नहीं है। तो ये खुद आपका नज़ाकत या कर्टसी के लिए भी यूज होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। और मैंने आपको मोटी मिसाल दी, जब आप अपने सीनियर से बात करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं जी? कुछ सिर्फ नज़ाकत के लिए, वरना बात वही है कि हेल्प मी। ठीक है जी सर, सेकंड सेंटेंस में जो है ना हम ऑर्डर देते हैं, और फर्स्ट सेंटेंस में जो है ना हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं सर, अदबी लिहाज इस्तेमाल करते हैं सर। इसको Could आप you help me please? इसमें हाँ रिक्वेस्ट और अदब की लिहाज इस्तेमाल करते हैं, और हेल्प मी हम जो है ना एब्सोल्युटली ऑर्डर करते हैं। ऐसे ही बात है। फर्स्ट सेंटेंस में इसे हम कहते हैं कि ये फॉर्मल वर्ड है या फॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि दूसरी जो है हेल्प मी, ये भी फॉर्मल है लेकिन इसमें कर्टसी नहीं है, नज़ाकत नहीं है। आप बिजनेस कम्युनिकेशन जब पढ़ते हैं तो जब आप कहते हैं अपने सीनियर से, जैसे आप अपने कस्टमर से बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, आपने जॉब के लिए इंटरव्यू है, वहाँ पे आप इंटरव्यू देना है वगैरह वगैरह। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिकली तो आपकी जो इंग्लिश है ये फंक्शनल इंग्लिश है, बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस इंग्लिश ही है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ। फरीदी ने लिखा है कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे जो स्टेटस जो जुमले नजर आ रहे हैं उसके बारे में मेरे पूछो सर। आपने लिखे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू एडिशनल मीनिंग्स to the main words of the sentence such as ability, possibility, advisability, necessity, permission, जो भी लिखा है पूरी तरह। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में यह है कि ये मीनिंग देते हैं, लेकिन इज एम आर ये तो हमें ये मीनिंग नहीं देता सर, ये क्या होगा सर? इज एम आर वो आपका स्टेटिव है, स्टेट बयान करता है। स्टेट का मतलब है कि इज एम आर के बाद जो लफ्ज आएगा वो लफ्ज उसको यही बताएगा, इज एम आर ही बताएगा। लाइक ही इज या ही इज नॉट, ही इज सैड, ही इज नॉट सैड। तो सैड को जो एक्सप्लेन करता है वो इज एम आर ही कर रहा है, तो ये आपकी हेल्प ही कर रहा है। ओके सर, तो वो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर वाज वर जो भी है सर। देखिए अगर तो वो कोई स्टेट बयान करते हैं स्टेटिव, तो फिर आप उनको कह सकते हैं जो उसका मूड मोड निकला है मूड से, मूड मींस स्टेट, हालत। हम कोई भी रोड नहीं जा रहे, ठीक है जी सर? मिस फरिया कह रही हैं कि इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स सर मींस यू आर एबल टू हेल्प मी, you can help me, this is what you mean, yes miss फरिया बोले जरा। आपकी आवाज में बहुत इंटरप्शन है। इज एम आर का यूज जब हम करते हैं ना तो इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल इसकी कम्युनिकेशन करता है। आपकी इंटरप्शन, आवाज क्लियर नहीं है, इसमें इंटरप्शन है ज्यादा, माइक का कोई मसला है, आप बोलें। सर ये जो मैं बात कर रही हूँ आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, इंटरप्शन है, अब लाइनिंग भी है। सारे मसला है सर जी, नेटवर्क का मसला है, सारे बंद को सर जी। आप अब इसमें आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू, चले हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, आई कैन नॉट हेल्प यू, विश आई कुड हेल्प यू।
कामरान भाई मेरे जुमले समझ आ रहे हैं? यस सर, बहुत क्लियरली। लेकिन सर नेटवर्क की वजह से अभी तक हमको ये भी जो फरिया खटक है ये भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं भी जो है ना अभी तक सर हम इज एम आर और मॉडल एग्जीवर कैसे कह सकते हैं, इसकी तरह समझ नहीं आती सर। उसने भी यही क्वेश्चन किया है आई थिंक सर, और मैं भी वही क्वेश्चन को क्लियरली समझ नहीं आई। बाकी जो है ना अभी सही तरह हमें सवालों का जवाब मिला सर। अच्छा, ये मैं जरा इसको इरेज कर दूं, बल्कि ये रहने दो। सर मैं इसकी जो हमने पढ़े है तो हमें इसी तरह से कहा कि इज एम आर वाज वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में हमें कहा गया कि यह एबिलिटी पॉसिबिलिटी ये जो है ना ये चीजें शो करता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारे पास जो है ना टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब और सिंपल एक्सिलरी वर्ब जो है ना वो हमारे पास टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो सर आपने दोनों को जो है ना मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा गया है, तो सर यहाँ पर हमें बहुत कंफ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलें, यस सर। ही, मैं ये दो जुमले लिख रहा हूँ और जवाब आप नहीं देना है। ही इज वर्सेस ही कैन, ये दो। ही इज गौर से देखना है। अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने ये मुझसे पहली दफा किसी ने इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जिसपे मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। He is happy. He can make him happy. He is happy versus bamukabla. VS means versus bamukabla. He can make him happy. दोनों में क्या फर्क है जी? सर फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इसमें कह रहे हैं कि वो खुश था, लेकिन जो वर्सेस के बाद है इसका मतलब ये है कि वो खुश हुआ। इसमें ज्यादा इज कंपेयर टू फर्स्ट। अच्छा देखें, ही जी का पहले कामी भाई ये मिस फरिया ने बता दिया। ओके सर, वही बात मैं भी कर रहा हूँ जो उस लड़की ने कहा सर, वो राइट है। He is happy. He can make him happy. He is MR. इसमें और कोई verbs नहीं है सिवाय is के। Is he इसमें verb है, ऐसा ही है। सर is a main verb है, बिल्कुल सर। मेन वर्ब हो गया, लेकिन ये आगे कुछ एक्सप्लेन करता है, किसी की हालत बयान करता है। ही इज हैप्पी, उसकी हैप्पीनेस, उसकी हालत को बयान करता है। ही इज सैड, उसकी खफगी को बयान करता है। तो ये आपका मेन वर्ब भी है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है, या हेल्पिंग वर्ब भी है। ये आपको हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सर, यू आर ट्रू। ये हमारे पास मेन वर्ब भी है और एक्सिलरी वर्ब, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमें से कैसे कह सकते हैं? ये हमें तो जो है ना एबिलिटी देता है, ना पॉसिबिलिटी देता है, ना एडवाइस देता है, ना नेसेसिटी देता है, ना परमिशन देता है, ना रिक्वेस्ट देता है, ना सजेशन। तो सर इन चीजों के बगैर ये हमारे पास कैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा? आपको मैं सिर्फ इन सारे सवाल के जवाब दूंगा कि ये एक हालत, स्टेट बयान करता है, स्टेट, और स्टेट मींस बिल्कुल सर जी, स्टेट बयान करता है। जब आप लेते हैं तो फिर ये मॉडल में आ जाता है। बस मेरे पास इसका यही जवाब है जो मैंने किताबों में पढ़ा है। मैंने किताब में, क्योंकि आप नहीं जॉब भी छोड़ी, एक बात याद रखें, ना मैं अहले जुबान हूँ ना आप। अच्छा ये बात भी पढ़ते हैं, ना मैं अहले जुबान हूँ ना आप अहले जुबान है। अगर यहाँ पे कोई अंग्रेज हो तो वो अगर जो बात है तो वो फाइनल हो। सर आपकी आवाज थोड़ी कमजोर हो गई सर, फिर रिपीट करें, आपने क्या बोला सर? अच्छा, रिस्पेक्ट। ये मैं गोरा अंग्रेज हूँ ना आप नेटिव अहले जुबान है। हमारे पास ये लिंग्विस्टिक लाइसेंस नहीं है कि बस एग्जैक्ट ये बात फाइनल है। अगर कोई गोरा अहले जुबान होता तो फिर बात ठीक थी। मैं और आप किसी न किसी किताब को हवाला देंगे कि फला बुक, ग्रामर की बुक में ये बात लिखी है तो ये ऐसे, और वो बुक जिसने लिखी है वो भी अहले जुबान हो तब बात बनेगी। अहले जुबान की लिखी किताब, जैसे पश्तून की लिखी हुई पश्तो की किताब वैलिड है, लेकिन अंग्रेज की लिखी हुई पश्तो की किताब वैलिड नहीं है, क्योंकि अंग्रेज अहले जुबान नहीं है, चाहे उसने PhD पश्तो में की। तो मेरी और आपकी बात दोनों जो है ना 100% सही इसलिए नहीं हो सकती कि हम अहले जुबान नहीं है। हम इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक लाइसेंस।
हमारे पास लिंग्विस्टिक लाइसेंस नहीं है। बहरहाल आपने जिस तरह पढ़ा है आप उसे कोई क्लिक करें, ज़हन में बस ये एक बात रखें कि जब ये स्टेटिव या स्टेट या मूड या मॉडल को शो करे तो फिर ये मॉडल ऑक्सिलरी हो सकता है। मिसफरी ने लिखा है सर इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और इज एम आर दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। सर जी सेकंड क्वेश्चन ये है कि आई हैव अ पेन। सर जी यहाँ तो स्टेटस नहीं बयान किया गया ना, ये तो किसी चीज की ओनरशिप दिखा रहा है। आई हैव अ पेन सर, क्या ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या क्या है सर? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये अगर मॉडल है तो इसके जैसे ये हमारे पास यार एक मिनट बताइए। अब जिस तरह ये स्लाइड पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू ऐड एडिशनल मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस सच एज पॉसिबिलिटी लाइक आई कैन हेल्प यू। ये तो कैन इसके एडिशनल मीनिंग पॉसिबिलिटी होगी। आपका क्वेश्चन है आई हैव अ पेन, यहाँ पे पेन मलकियत को शो करता है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, डायनामिक नहीं है। जो मेन दो वर्ब्स ही दो स्टेटिव और डायनामिक। स्टेटिव में आपकी हालत आ जाती है, आई हैव अ पेन, ये एक हालत शो कर रहा है। सर सर यहाँ पे आई हैव पेन, यहाँ पे हैव द मेन वर्ब यूज हुआ है। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना हो। आपकी आवाज फिर इंटरप्शन हो रही है, माइक बहुत ज्यादा कहीं टकरा रहा है कुछ इस तरह। यहाँ पे ये जो है ये स्टेट को शो करता है। अब दोबारा बोले सर, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे टकरा के या जैसे माइक किसी चीज से टकरा रहा हो इस तरह आवाज आ रही है। सर ये जो सेंटेंस है आई हैव अ पेन जी सर, इसमें आपने कह दिया कि यहाँ पे स्टेट नहीं है, लेकिन सर ये हैव जो है ये यहाँ पे इज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। आई हैव अ तो हमें ये सर हम ये भी सोच रहे कि मेन वर्ब है, लेकिन कंफ्यूजन ये कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है सर। आपने कहा कि इज एम आर वाज वर हिज है को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये मीनिंग नहीं देता ये मेन वर्ब है। मसला है कि आप वो सारी बातों को ज़हन में रख के लफ्ज को या जुमले को देखा करें। मैंने आपसे कहा था कि डू बी हैव ये तीन इनको डमीज कहा जाता है। डमीज मींस नॉट रियल, फेक, ये धोखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे हैव ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें धोखा देता है इसलिए हम डमी कहते हैं। तो फिर मैंने आपसे ये तो एक बात, दो बातें होंगी। तीसरी बात ये इन अ सेंटेंस, मैंने एक जगह पुराने वक्त में कई जमाने में पढ़ा था कि इन अ सेंटेंस इज एम आर डू बी हैव, ये जो अल्फाज हैं ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं, मेन वर्ब के भी तौर पे काम करते हैं। एक ही वक्त में डबल फंक्शन, ड्यूअल फंक्शन ये कर सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि है बेसिकली वर्ब, बेसिकली हैव एक वर्ब है। यहाँ पे ये मलकियत शो करता है आई हैव अ पेन। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर। मैंने ग्रामर की बुक्स में पढ़ा है कि ये हैव, इज, एम, आर, ये जिसको आप डमीज कहते हैं, ये धोखा देने वाले, ये चीटर्स, ये बेसिकली वर्ब हैं। तो बाज़ जगह ये हेल्पिंग वर्ब, बाज़ जगह मेन वर्ब, लेकिन बाज़ जगह एक ही सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। आपने गौर से मेरी बात सुननी है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इसको नेगेटिव बनाए। यस सर। आई हैव अ पेन, इसको नेगेटिव बनाए। सर क्या? आई हैव अ पेन सेंटेंस नहीं, इसका आई डोंट हैव अ पेन सर इसके साथ फिर हमें जो है ना दूसरा वर्ब्स यूज करना होगा। अच्छा वेरी गुड, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो लेकिन सर ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद जो हैज हैव है उसके साथ अगर एज अ मेन वर्ब जब इस्तेमाल होते हैं तो इसके साथ खाम दूसरा वर्ब नहीं होता। जब एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो खाम इसके साथ दूसरा वर्ब होता है, और जब मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं इसका दूसरा वर्ब नहीं होता। अब इसके दो ऑप्शन है नेगेटिव के बनाने में। एक आई हैव नॉट ए
pen, और ये 100% करेक्ट है, ये जुमला बिल्कुल ओके है, दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वो जो आपने बनाया, I don't have a pen, ब्रिटिश इंग्लिश, I don't have a pen। कामी और सॉरी, आपको नजर आ रहे हैं सेंटेंसेस? बिल्कुल सर, सिर्फ जो है ना एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन है सर। अच्छा, चलिए मेरा आपसे, आप दोनों से क्वेश्चन है, ये दोनों सेंटेंसेस को पॉजिटिव बनाएं, चेंज देम इनटू पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पहले वाला तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ये बन जाएगा I have a pen। दूसरे वाला आप बताएं, बनाएं जी। सर I have a pen, just सर सेम है, बहुत सेम है सर, बहुत सेम I है। have a pen, sir। अच्छा, और क्वेश्चन अगर हम इसके बनाए have I a pen, have I a pen, have I तो a फिर pen, तो ये फिर have क्या हो गया? आप गौर से सुने, हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव लगाएं तो सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, ऐसे ही है। yes sir। I have a pen, यहाँ पे have आपका मेन वर्ब है, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हुई, आपने डू लगा दिया। ठीक है, जी सर। लगा दिया ना। I do not have a